नमस्ते लियो, वेलकम बैक अगेन। कपल्स एंड सिंगल्स के लिए वीकली जनरल प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ। 22 से 28 जनवरी के बीच की है 2024। होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर भी कीजिए। कुछ लोग करते भी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया इन सब चीज़ों के लिए। एंड खुद के लिए अगर पर्सनल रीडिंग्स करानी हो, डिस्क्रिप्शंस में नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। किसी भी तरह की आपको लाइफ में अगर क्लियरिटी चाहिए तो उसके लिए आप रीडिंग कराना चाहते हो तो है नंबर, व्हाट्सएप मैसेजेस करें, डोंट कॉल मी। एंड पहले देखूंगी कपल्स के लिए एज अ गाइडेंस के रूप में क्या है। Manifesting miracle, your dream is soon to become reality. Trust your heart and continue to follow its guidance. देखती हूँ क्या है, डेक में क्या है। कुछ चीज़ों को लेके अगर मैनिफेस्ट करें तो हो सकता है कि ऊपर वाला कुछ मिरेकल कर दे, कुछ जादू कर दे कि आपकी जो सिचुएशन है वो अच्छी हो जाए एंड बेटर हो जाए। जो चीज़ आप चाहते हो वो आपको मिल जाए, तो हो फॉर द बेस्ट। चलिए देखती हूँ डेक में क्या है। दोनों ही कार्ड पॉजिटिव। ओके अगर यहाँ पे अगर कहूँ तो आपकी बिगिन की अगर कहूँ तो कुछ चीज़ों में स्टेबल होने के लिए अगर आप दोनों की अगर एनर्जीज में कहूँ ना, एक स्ट्रॉन्ग ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। एक मेजर एक डिसीजन लेते हुए दिख रहे हो एंड मेजर कुछ चीज़ों को करते हुए कहूँ तो खुशियाँ भी, एबंडेंस भी। एंड यहाँ पे दोनों की ही अगर कहूँ तो ये शुरुआत इस वीक की काफ़ी अच्छी होंगी। या बहुत दिनों से अगर कुछ चीज़ों को लेके होप थी तो हो सकता है वो होप आपकी डिज़ायर्स फुलफिल हो आप दोनों की ही, बिकॉज दोनों की ही एक बेस्ट कार्ड दिखती हैं। दोनों ही कार्ड ब्यूटीफुल है। 11 एंड कहूँ तो एक व्हील ऑफ फॉर्च्यून, गुड लक की कार्ड, तो दोनों ही ब्यूटीफुल कार्ड हैं टैरो की। एंड ये बताते हैं कि आपकी इस वीक में हो सकता है कुछ आप कई दिनों से अगर वेटिंग में थे तो यहाँ इस वीक में वो आपकी हैप्पी ऑराज दिखती हैं एंड वो चीज़ें खुशियाँ आती हुई दिख रही हैं। एंड बट इस वीक के बीच की अगर मैं बात करूँ तो कुछ चीज़ों को लेके आप करते हुए नज़र आ रहे हो। यहाँ पर्सन के साथ में एक पैशनेट लव दिखता है, लेकिन आपकी कहूँ तो लव से ज़्यादा आप कुछ स्टेबल फेस को ज़्यादा आप सोचते नज़र आ रहे हो। यहाँ पे कुछ लोग हो सकता है कि आपको इस वीक में ट्रबल में डालेंगे, कुछ धोखा कुछ चीज़ों को करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। कुछ बाहरी लोग या कुछ चीज़ों में आप परेशान रहोगे। तो आपकी अगर कहूँ ना, आपके पर्सन मतलब इस वीक में अगर कहूँ आप लव से ज़्यादा कुछ स्टेबल करने के लिए या क्या करके आप ठीक कर सकते हो सिचुएशन को, या चीज़ें सामने से अगर आई हैं तो उसकी प्लानिंग आप ज़्यादा करते हुए लग रहे हो, ना कि आप लव लाइफ को एंजॉय करते हुए। पर्सन कहीं ना कहीं काफ़ी टाइम से अगर कहूँ तो आपकी तरफ में एक सपोर्टिव वे में भी दिख रहे हैं। लेकिन इस वीक की मिड में आप दोनों की जो कम्युनिकेशन की अगर मैं बात करूँ, जो बातें आप दोनों अगर करोगे तो यहाँ पे एक स्टेबल या कुछ चीज़ों को लेके करते हुए नजर आ रहे हो। पर्सन कहीं ना कहीं आपसे लव की बातें करेंगे। आपकी लव से ज़्यादा लग रही है कि आप अपने लाइफ को लेके ज़्यादा बातें करते हुए नजर आओगे। इस वीक के लास्ट में आप कुछ तो एनजाइटी झेलोगे। मीन्स चीज़ें खुशियाँ भी रहेंगी, लेकिन हो सकता है बाहरी कुछ चीज़ों की वजह से परेशानियाँ या चिंताएं, या कुछ हो सकता है ये टफ सिचुएशन हो सकता है ख़त्म हो गया, उसके लिए भी एक ओवर थिंकिंग में जाओगे। कभी कभी कहते हैं ना, सामने से खुशियाँ आती भी हैं तो वो भी चीज़ों को लोग हैंडल नहीं कर पाते हैं, तो वो सिचुएशन आपकी हो सकती हैं। तो आप दोनों की बॉन्डिंग में कहूँ तो लॉट ऑफ लव दिखता है, लॉट ऑफ स्टेबल सिचुएशन दिखता है। अब देखती हूँ ओवरऑल एनर्जीज में क्या है। ट्रांसफॉर्मेशन है। कई लोग हो सकता है कि इस वीक में अगर कहूँ ना, जो चीज़ें काफ़ी दिनों से वेटिंग थी तो इस वीक में वो चीज़ें ट्रांसफॉर्म हो रही हैं, चेंजेस आ रहे हैं एंड न्यू वे में आपकी लाइफ में फेजेस चेंज हो रही हैं। जो भी आप करना चाहते हो, यहाँ मैं अगर कहूँ ना, आप दोनों की स्टेबिलिटी, वो चीज़ों में चेंजेस आ रही हैं एंड उस वजह से भी आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं। उस चीज़ों को ज़्यादा आप सोचते हुए नजर आ रहे हो, अब क्या करना है, कैसे करना है, उनकी चीज़। तो उस वजह से भी आप रात में हो सकता है परेशान हो, थोड़े से ओवर थिंकिंग में जाओगे आप, या बाहरी कुछ टर्म्स ऐसे आपको मिलेंगी कि आप परेशान हो जाओ। तो आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग एंड जो चेंजेस आ रही हैं उसको कैसे हैंडल करूँ, क्या 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 करना चाहिए, वो चीज़ें तो कुछ तो है जो आपकी इस वीक में वेटिंग ख़त्म होगी। बट वेटिंग ख़त्म होते हुए भी आप बहुत ज़्यादा परेशान रहोगे। हैप्पीनेस है लेकिन ओवर थिंकिंग भी साथ साथ है। तो बहुत कहूँ दो दो सिचुएशन ऐसी बता रही कि ओवरऑल में भी डेथ एंड रिवर्ट एंड व्हील ऑफ फॉर्चून, ये एक ट्रांसफॉर्म मेजर कुछ लाइफ में कुछ डिसीजन चेंजेस या वेटिंग थी तो वो खत्म एंड पॉजिटिव वे में अगर कहूँ। बहुत दिनों से वेटिंग चल रही थी, मैनिफेस्ट कर रहे हो, ऊपर वाले को भी कर रहे थे कि अब चीज़ें हों, स्टेबल हों, जो चीज़ें चाहत थी तो वो होंगी ज़रूर।
12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं, जिस भी राशि के आपके पर्सन हो, डजंट मैटर। चलिए देखती हूँ क्या है सिंगल्स के लिए। अब देखती हूँ क्या है। Healing, imagine yourself and your beloved surrounded by light. Feels your relationship being healed this very moment. देखती हूँ क्या कुछ हीलिंग ऑराज हैं क्या, जो कोई अगर पसंद करते हैं आपको, या आप किसी को पसंद करते हो, या सामने से कुछ चीज़ें आती हैं लव लाइफ के लिए, एंड या आपको कोई चाहता है तो क्या अपनी फीलिंग शेयर करता है। देखती हूँ। दो स्टेबल घर से या स्टेबल इंसान की सिचुएशन दिखाती हैं। दो कार्ड कहूँ तो लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी की ही एनर्जी से दो स्वॉर्ड्स की कार्ड्स आई हैं। एंड ये पर्सन काफ़ी हार्ट ब्रोकन है, या फिर इनका दिल प्रेजेंट किसी ने तोड़ा है, वो पर्सन है, या ये डरते हैं कि आपकी तरफ में अगर अपनी फीलिंग्स शेयर करेंगे तो आप इनका दिल तोड़ोगे। तो जो भी है ये ओवर थिंकिंग वाले पर्सन है, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, कहीं ना कहीं फीलिंग्स रखते हैं, या प्रेजेंट लाइफ में इनकी कुछ प्रॉब्लम्स है, या फिर इनका किसी ने दिल तोड़ा है, धोखा मिला है, ऐसे पर्सन की एनर्जीज हैं। दो अगर कहूँ तो अच्छे घर से एक रिश्ते की ये मैरिज प्रपोजल हो सकता है। दोनों ही कहूँ कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो या मेजर अरकाना कार्ड है, तो 12 के 12 राशियों में इसी भी एनर्जीज हैं। मीन्स फीलिंग्स स्ट्रॉन्ग हैं कि लव लाइफ बिगिन करनी है। अब देखती हूँ कितनी हद तक क्या कुछ चेंजेस या कुछ एक्शंस, कुछ चीज़ें हैं। दो जो फर्स्ट टू कार्ड्स की अगर एक्शंस की बात कहूँ तो स्वॉर्ड्स की है, एंड या स्वॉर्ड्स की एनर्जीज हैं। एरिस्टोस्टेज या लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, इनकी अगर कहूँ तो डरे हुए हैं कुछ लोग। कहते हैं ना कि मीन्स कैसे इसे हैंडल करूँ, एक्शंस में अभी पॉज है, स्टक एनर्जीज में है। एंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि सामने से पर्सन कुछ हद तक फीलिंग शेयर करेंगे, लेकिन इन्हें कहीं ना कहीं पता है कि आप इन्हें नहीं वैल्यू दोगे या नहीं समझोगे, वो इनकी एनर्जीज हैं। दोनों ही अगर कहूँ तो काफ़ी एक अच्छे घर से रिश्ता, संयम से, एंड कहते हैं ना कि सोच समझ के रिश्ता आएगा, एंड वो स्टेबल होने के लिए, या ट्रू घर से कहते हैं ना रिश्ता, वैसे संबंध, तो वैसी एनर्जीज हैं। तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि लव लाइफ बिगिन हो, एंड मैरिज प्रपोजल वाली सिचुएशन। दोनों ही अगर चारों कार्ड की अगर ये कहूँ तो ये दोनों ही मेजर अरकाना के कार्ड हैं। तो मेजर चीज़ें कई लोगों के लिए होंगी शुरुआत लव लाइफ। एंड ये अगर कहूँ तो एक मेजर अरकाना कार्ड एंड एक कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो, इनकी अगर एनर्जीज कहूँ तो ये भी एक स्टेबल पर्सन है, काफ़ी शांत भाव वाले पर्सन है, पीस ऑफ माइंड वाले पर्सन है। तो हो सकता है एक्शंस अगर घर से रिश्ता आता है तो शुरुआत हो जाएंगी। तो अच्छे कहूँ घर की सोच, या फिर ये पर्सन काफ़ी अच्छे हैं। देखती हूँ जो भी पर्सन सुन रहे हैं आपकी क्या है एनर्जीज। ओके आपकी अगर कहूँ तो आप काफ़ी ज़्यादा अभी होप में हो, या फिर आपके लिए कहूँ तो अभी सडन कुछ हीलिंग, कुछ चीज़ें हुई हैं आपके लाइफ में, हील हुए हो, आप अपने आप को रिलैक्स महसूस कर रहे हो, कुछ बिगिन करना चाहते हो। यहाँ पे रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूँ तो आप चाहते हो कि यस स्टेबल होना एंड बिगिन करना चाहते हो, या कोई रिश्ता भी आता है तो उन्हें उनके तरफ में भी बढ़ना चाहते हो एंड बातें करना चाहते हो। तो आपकी सिचुएशन भी कहूँ तो हील भी हुए हो, या फिर मीन्स या हीलिंग और कहूँ तो सामने से चीज़ें आ रही हैं, डिवाइन की एनर्जीज हैं। इट मीन्स कि आप स्टेबल सिचुएशन को हो सकता है कुछ टाइम पे पाओ, अगर नहीं है तो पाओगे, या कहूँ आप बढ़ोगे। आपकी तरफ में हो सकता है कि एक ट्रू पर्सन्स की तरफ में चीज़ें आए। मीन्स जितने दिनों की आपकी वेटिंग थी, हो सकता है कुछ लोगों के लिए ख़त्म हो। मैरिज अगर चाहते हो तो मैरिज वाला भी हो सकता है, आए रिश्ता, एंड वहाँ स्टेबिलिटी होगी।
ये कार्ड के लिए कहूँ ना तो डिवाइन की कार्ड है, ये डिवाइन की तरफ से एनर्जीज आ रही हैं कि आपकी कुछ तो बिगिन होंगी, तो आपकी अगर नहीं है तो वो बिगिन होंगी, आप वेट एंड वॉच करो, ऐसी चीज़ें हैं। या आपकी सिचुएशन कहूँ तो हील हो गए आप, या आपको भी कहीं ना कहीं आपको लगता होगा, फील हो रहे हो या फीलिंग आएंगी आपको, तो होप फॉर द बेस्ट। देखो चीज़ें क्रिएट हो रही हैं तो पॉजिटिव होके रहिए आप। होप कि आपको वीडियो अच्छी लगे, एंड अगेन कहूँगी ये एक जनरल वे में है, तो जिस हद तक पॉजिटिविटी या चीज़ों को आप रिलेट कर पाते हो रिलेट कीजिए, बाकी चीज़ों को इग्नोर कीजिए। एंड खुद के लिए अगर डिटेल्स में अपनी लिए अगर रीडिंग कराना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में अगेन कहूँगी नंबर है, आप मुझे पर्सनली कनेक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू। अभी के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।